मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी यौम यकजहती कश्मीर आज भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मुजाहरे। इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर पर रैली में सदर ममलिकत और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। कोहाला पुल इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सिफारतखानों में भी खसूसी तकारीब होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। कौम हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर सबसे पुराने मसाइल में से एक है भारतीय हट धर्मी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से तनाज़े हल ना हो सका। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। हक़ खुद इरादियत में पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान पूरे अज़्म इत्तेहाद के साथ अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। कश्मीर में गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय का एहतमाम आलमी बरादरी के जिम्मे है। मोदी की फस्ताई पॉलिसीज कश्मीर की मुजाहिमत की रूह को चलने में नाकाम है। वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय मुजालिम इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम कम न हो सके। काबिज भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों को काबिज फौज ने श्रीनगर में दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में निशाना बनाया। भारतीय काबिज अफवाज ने श्रीनगर की दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी की। श्रीनगर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वज़ीर आज़म आज चीनी सदर के ज़ोहराने में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म चेयरमैन चीनी एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कराची को पानी की फराहमी और K4 मंसूबे से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। कराची हब वाटर कैनाल, फैसलाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। शाम को वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की मसरूफियात की तफसील बता दी। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके। मोहलिक वायरस से एक दिन में मजीद 28 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 6137 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.67% तक पहुँच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 63,413 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,649 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवात, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ताहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके। मोहलिक वायरस से एक दिन में मजीद 28 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 6137 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.67% तक पहुँच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 63,413 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,649 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवात, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ताहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। अपोजिशन लीडर आज पीपल्स पार्टी क़यादत के एजाज में ज़ोहराना देंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मॉडल टाउन में ज़ोहराने में शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी ज़ोहराने में मौजूद होंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बड़े फैसलों का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और PDM की लॉन्ग मार्च को यकजा करने की तजवीज़ पर गौर होगा। इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन और नंबर गेम पर भी खुलकर बात होगी।
सिंध हुकूमत और पीएसपी में मुज़ाकरात कामयाब। मुस्तफ़ा कमाल का धरना 18 फरवरी तक मौखर करने का ऐलान। कहते हैं मुतालबात मानने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंध हुकूमत के वादे पर भरोसा कर रहा हूँ। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल जीत गए, इनके तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। चाहते हैं कि कराची और सूबे के अमन के लिए एक साथ काम करें। मुल्क में महंगाई हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगी। एक हफ्ते में टमाटर 70 रुपए 94 पैसे फी किलो महंगे, कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। जिंदा मुर्गी की कीमत में 19 रुपए 33 पैसे फी किलो इजाफा, लहसुन 17 रुपए 80 पैसे, सरसों का तेल 9 रुपए 19 पैसे, एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 35 रुपए 87 पैसे महंगा। आटे के थैले का 20 किलो का थैला कीमत भी 3 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। दूध, दही, मटन और बीफ समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 19.53% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 6 अशिया की कीमतों में कमी और 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले पहले मैच में लाहौर और इस्लामाबाद में जोर पड़ेगा। कलंदर्स यूनाइटेड को शिकस्त देने मैदान में उतरेंगे। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का आमना सामना होगा। मुल्तान सुल्तान्स टूर्नामेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त है। कराची किंग्स को मुसलसल चौथी बार शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बॉलिंग, फील्डिंग और फिर बैटिंग में फेल। बाबर आजम की शानदार बैटिंग भी कराची किंग्स की डूबती कश्ती को सहारा न दे सकी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। शोएब मलिक प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलिया को दौरा पाकिस्तान से कबल धचका। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच जस्टिन लेंगर ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिन लेंगर तवील मुद्दत तक कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट के ख्वाहां थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्हें कम मुद्दत के लिए हेड कोच बरकरार रखना चाहती थी। बच्चों पर जिनसी हमलों के जुर्म में लॉर्ड नजीर को 5.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। लॉर्ड नजीर पर 1970 की दहाई में नौजवान लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश का इल्जाम था। इसी अरसे के दौरान उन पर 11 साल से कम उम्र लड़के पर हमले का भी इल्जाम था। लॉर्ड नजीर अहमद बरतानवी दारुल उमरा के रुकन मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान थे। बच्चों पर जिनसी हमलों के जुर्म में लॉर्ड नजीर को 5.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। लॉर्ड नजीर पर 1970 की दहाई में नौजवान लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश का इल्जाम था। इसी अरसे के दौरान उन पर 11 साल से कम उम्र लड़के पर हमले का भी इल्जाम था। लॉर्ड नजीर अहमद बरतानवी दारुल उमरा के रुकन मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान थे।